काचनी खाल मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक। ये कोई नॉर्मल ट्रेल नहीं है। स्टीप चढ़ाई, बड़े बड़े पहाड़ और हर मोड़ पर बस पत्थर ही पत्थर। कभी बुग्यालों के बीच से गुजरना था तो कभी उन बड़े बोल्डर्स के ऊपर से निकलना था। थकान इतनी थी कि हर 10 मिनट में रुककर सांस लेनी पड़ती थी, लेकिन दिल में बस एक ही जज्बा था, काचनी खाल पहुंचना है। ये सीरीज है मद महेश्वर से कल्पेश्वर तक की, जिसमें हम काचनी खाल होते हुए नंदी कुंड जाएंगे। पांडव इसी लोकेशन से होते हुए गए थे। वो नंदी कुंड होते हुए वो गए थे बद्रीनाथ और वहां से स्वर्ग चले गए थे। वो नंदी कुंड भी गए थे और नंदी कुंड में मां नंदा मंदिर में उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे। अभी तक की इस 5 दिनों की यात्रा में डे 1 हम पहुंचे थे मद महेश्वर। थोड़ा और ट्रैक करके बूढ़ा मद महेश्वर में भी दर्शन करें और अब बारी थी डे 2 की। डे 2 सच में खतरनाक है, क्योंकि काचनी खाल पहुंचना सिर्फ फिजिकल चैलेंज ही नहीं बल्कि मेंटल चैलेंज भी है। ये जो लंबा ट्रैक मैंने लाइफ में आज पहली बार किया है, 5 दिनों का ट्रैक और 110 किलोमीटर के आसपास। सिर्फ हमें चलना ही चलना है। सुबह चलना स्टार्ट कर रहे हैं, शाम तक पहुंच रहे और यही अगले 4 दिन कंटिन्यू होने वाला है। और इस पूरे रूट पर कहीं भी पानी नहीं है। पानी की हमें बहुत किल्लत हो रही है, क्योंकि जितना पानी हमारे पास था वो सारा खत्म हो गया। डेमो है काचनी खाल का, आगे का रास्ता इसी तरह से टफ होता जा रहा है। काचनी खाल एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, जहां पहुंचकर हम महादेव की पूजा भी करेंगे। लेकिन काचनी खाल पहुंचे कैसे? मद महेश्वर के पीछे से एक पुराना ट्रेल निकलता है जो सीधा काचनी खाल की ओर ले जाता है। नंदीकुंड ट्रैक के डे 2 में अब हम निकल चुके हैं। पीछे आप देख रहे हो मद महेश्वर मंदिर और शाम तक हमें पहुंचना है काचनी खाल। तो मेरे साथ के कुछ लोग आगे जा रहे हैं और वो जो ट्री लाइन है वो आप देख सकते हो किस तरह से प्रॉपर पहाड़ चढ़ना है और पेड़ों के बीचों बीच से में निकलना है। नंदीकुंड के रास्ते पे पहला मंदिर हमको रास्ते में मिला है क्षेत्रपाल महाराज का, भैरव बाबा भी आप कहते हो। तो अब क्षेत्रपाल महाराज जी का आशीर्वाद लेके इस ऐसे ट्रैक पे हम आगे बढ़ चल रहे हैं काचनी खाल के लिए। रास्ता कुछ इस तरह का है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि बूढ़ा मधुमेश्वर यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग वाला, और ये काचनी ताल, पांडव सेरा और नंदीकुंड। काचनी खाल के बाद हमारे इस रूट में पांडव सेरा, नंदीकुंड, उसके बाद बहुत सारी लोकेशंस आने वाली है। अभी आज हम काचनी खाल के लिए जा रहे हैं। तो हमारा रास्ता देखो कितना प्यारा है। ट्री लाइन स्टार्ट हो चुकी है जैसे मैं बता रहा था, और प्रॉपर ट्रेल है। सामने आपको आगे गाय भी दिख रही है। तो इस ट्री लाइन से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें खड़ा पहाड़ चढ़ना है। एक बोनस टिप दूंगा, अगर आप प्रो ट्रैकर नहीं हो तो नंदीकुंड के ट्रैक को 5 दिनों के अंदर करने का गलती से ही मत सोचना। इतना गंदा रास्ता है। मद महेश्वर के बाद जो हमने खड़ा पहाड़ देखा था, उसमें रास्ता में ऐसे दिख रहा था, एक ऐसे, फिर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग करते हुए सांप सीढ़ी बनी हुई थी। हालत ख़राब हो गई। मैंने बीच में सोचा अब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि 2 बैग है, पूरा 8 kg मैं वेट कैरी कर रहा हूँ। हिम्मत नहीं थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की, और चलना भी है क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। देखो धुंध छा चुकी है पूरी। अब ऐसा लग रहा है कि अगर बारिश हो गई, जैसे मद महेश्वर के ट्रैक में बारिश हो गई थी, तो फिर से ये ट्रैक खराब ना हो जाए, क्योंकि शेल्टर तो ये इस ट्रैक में बिल्कुल भी नहीं है और रास्ता इतना गंदा है, पत्थर टेढ़े मेढ़े, बहुत गंदी चढ़ाई है। थकान तो लगी? नहीं थकान नहीं लगी, बस थोड़ा वो पोटर भाई के साथ आ रहे हैं। हाँ, कितना उनका थोड़ा थकान हो रहा है, पर कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बहुत वेट है उनके पास। हाँ, हम कहाँ सिर्फ 8 किलो वेट के साथ ऊपर चढ़ नहीं पा रहे, और ये पोर्टर बहुत भारी बैग है इनका। जब मैंने मद महेश्वर से राशि से इस ट्रैक को स्टार्ट किया था, मैं उठा के देखा तो और मैं उठा ही नहीं पाया उस बैग को। बहुत भारी है, मतलब सच में यार इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। जब हम उधर कहीं नीचे थे तब उस समय ये पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा था। यहाँ चढ़ना भी एक चैलेंज दिख रहा था हमको, लेकिन अभी हमारे सामने एक और चैलेंज दिख रहा है। ये पहाड़, यहीं से रास्ता ऐसे ऐसे करते हुए वहाँ चढ़ना है। पूरी चट्टान है, कैसे चढ़ना है यहाँ? ये पूरे पहाड़ देखो किस तरह से है। फॉग तो आप देख ही चुके हो। खड़ी पहाड़ी में हम बहुत देर से चल रहे हैं और अभी भी हमें वहीं चलना है। अभी हमें इस रास्ते से चढ़ते हुए ये पूरी पहाड़ी क्रॉस करनी है, लेकिन इस रास्ते से आए थे हम। रास्ता देखो कैसा है, पूरा स्लैंटिंग है इस तरह से। फिर वहाँ से वो रास्ता नीचे को ऐसे मुड़ जाता है। पूरा फॉग लग चुका है। यहाँ पर इस लोकेशन में एक झरना है जो कि उधर कहीं बह रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है वो उधर। और जो उधर आपको पार्ट्स दिख रहे हैं वो जहाज़ के पार्ट्स है। जब इंडिया का वॉर हुआ था उस समय यहाँ एक हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ था, तो उसी के ये पार्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं। ये बहुत भारी है।
ये ऐसी कुछ पार्ट्स उधर गिरे हुए हैं। तो अपनी इस यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं काशनी खाल के लिए। इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो देख लो आप कैसी चढ़ाई है, पूरा खड़ा पहाड़ चढ़ना है। और ये जो हम लोकेशन में पहुँचे हैं, ये लोकेशन भी एक पहाड़ के ऊपर है। अभी तक ये पहाड़ भी हमको ऐसे ही एक चट्टान दिख रहा था, इसको हम जैसे जैसे हमने क्रॉस किया हुआ है। अब यहाँ से आगे थोड़ा आगे जाके एक मंदिर आने वाला है 200-250 मीटर में, वहाँ भगवान के दर्शन करके वहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने काशनी खाल के लिए। अभी हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर क्षेत्रपाल का मंदिर है, और वो लोकेशन है वो उधर। यहाँ पर एक झंडा दिखाई दे रहा है और जो एक फॉग ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। हमें पानी की बहुत किल्लत हो रही है क्योंकि जितना पानी हमारे पास था वो सारा ख़त्म हो गया। अभी इसके अंदर इतना पानी जो दिख रहा है, यहाँ पर पत्थरों के बीच में एक छोटा सा कुंड जैसा है, कुआँ ऐसा है, तो वहाँ पर से पानी भर के लाए। लेकिन ये पानी में ना कैसा होता है पानी दिखाता हूँ। इसमें अंदर आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे मच्छर या फिर कुछ कीड़े हैं। आइए, अगर कैमरे में दिख पा रहे होंगे तो इस तरह से पंख भी होंगे, मच्छर या कुछ है। और ये पूरी बोतल में ऐसे ही है, ये इधर ये है ना, ऐसा है। ये सोच के हम लाए थे कि हम पानी पियेंगे क्योंकि हमने पराठा पैक कराया था। पराठा तो खा लिया लेकिन इस पानी को पिया नहीं जा रहा भाई। ये अंदर जाके कुछ ना कुछ हमें बीमार ना कर दे, इसलिए हमको इसको एज इट इज़ रख रहे हैं, बल्कि रख भी नहीं रहे, फेंक दे रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पोटा साहब आगे जा रहे हैं। इसी रास्ते से होते हुए हमें जाना है काशनी खाल के लिए। अगर धूप होती तो ये पूरी वादी धूप में चमक रही होती, लेकिन फिलहाल फॉग ही फॉग है और ये उड़ता हुआ ऊपर को जा रहा है, काशनी खाल की ओर को जा रहा है। बहुत घंटों से हम अप द हिल ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अभी हमको डाउन द हिल ट्रैक करना है। इस रास्ते से होते हुए हमें सामने जाना है। ये रास्ता जा रहा है और हमें कहाँ जाना है दिखाता हूँ। अभी ये पूरा फॉग लग गया, अभी रास्ता क्लियर दिखा था, बस कुछ ही सेकंड में फॉग आ चुका है। ये रास्ता उधर वो वहाँ पहुँचना है हमको, उस हाइट पे। फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाके काशनी खाल आएगा। व्यूज़ यहाँ के बहुत गजब है, बस फॉग लगने की वजह से वो छुप रहे हैं, बस स्टिल फॉग है लेकिन फिर भी व्यू में बहुत जान है। मेरे सामने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। अभी तक हमने इसी तरह के बहुत सारे पहाड़ हमने चढ़े फिर उतरे, चढ़े उतरे, लेकिन अब आगे जा करके इस तरह के पत्थर आ चुके हैं। मतलब पैटर्न जो है अभी तक हम जो फेस कर रहे थे वो अलग था, और अब जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। तो इस रास्ते से होते हुए हमें आगे काशनी खाल जाना है। ये रास्ता पूरा पत्थर वाला है और इनमें चलते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि गलती से अगर पाँव स्पीड में हमारा ऐसे हो गया तो इंजरी होने का बहुत खतरा रहता है। जंप करते करते हमें आगे को निकलना है कुछ इस तरह से। काशनी खाल की अब लास्ट चढ़ाई बची हुई है, वो उधर टॉप पे। अरे फॉग लग गया, कुछ ही देर में यहाँ फॉग उड़ के आ रहा है और कवर हो जा रहा है। अभी यहाँ से दिख रहा था एक लास्ट चढ़ाई है और उसको पूरा करने के बाद हम काशनी खाल पहुँच जाते हैं। ये पत्थर को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई चील बैठा हुआ है, उसके शेप में लग रहा है पत्थर। हम इस रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है, ये इतनी बड़ी हाइट है इसकी। यहाँ से होते हुए आए, लेकिन सरप्राइजिंगली हमने देखा कि सामने है हमारी मंजिल। तो 2 लोग पहुँच चुके हैं, बस इतना सा रास्ता है। यहाँ से ऐसे जाते हुए ये थोड़ा सा ट्रैक करना है, फिर हम पहुँच गए काशनी खाल। जय हो भगवान। मेरे पीछे है काशनी खाल। काशनी खाल का ट्रैक पूरा हुआ, लेकिन हालत खराब हो गई। अभी अभी हम यहाँ नहीं रुक रहे, यहाँ से ट्रैक आगे जा रहा है पांडव सेरा की ओर को। तो हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। मौसम
पूरा कवर्ड है, जिसकी वजह से हम यहाँ के नज़ारों को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस मौसम की वजह से हमको ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि पानी तो हमारे पास कब का ख़त्म हो चुका है। और रास्ते में इस रूट में अगर आप भी आ रहे हो तो ये मान के चलो मध्य महेश्वर से काशीनी खाल तक कोई भी झरना नहीं है। पानी अपने पास रखना जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, पानी की प्यास बहुत लगती है। अगर ये धूप आ रही होती तो न जाने कितने बार हमको पानी पीना पड़ता। और पानी कहीं से कहीं तक यहाँ है नहीं, ना हमारे पास है और ना ही यहाँ पर झरने हैं। तो काशीनी खाल ये है, खाल को कहते हैं पास। अभी इस समय मैं खड़ा हूँ 4100 मीटर की हाइट पे, मतलब 13,500 की फीट की हाइट पे आप दर्शन कर रहे हो काशीनी खाल के। हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम यहाँ से आगे पांडाशिरा की ओर को बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं इससे आगे दूसरी वीडियो में। डे 2 हमारा यहीं तक था, बहुत टफ था डे 2। तो अगर आपको उत्तराखंड के अंदर ट्रैक करने हैं, चाहे वो नंदी कुंड का हो, चाहे वो कोई भी ट्रैक हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उत्तरा एक्स को। उत्तरा एक्स मेरी ट्रैकिंग कंपनी है, जिसका लिंक स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करिए और आपसे मिलते हैं ट्रैक पर।